नमस्कार। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। ये एक अवसर होता है जब हम अपने आप को एजुकेट कर सकें, अपने आप को अवेयर कर सकें कि ये हेपेटाइटिस क्या है, उसे क्या दोष हो सकते हैं और उसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि नाम है कि हेपेटाइटिस का मतलब कि जो लिवर की सूजन, और आज हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस, जो कि वायरस लिवर को सूजन करता है। मेनली 4 वायरस हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान चाहिए। A, B, C और E ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर रखे गए हैं। इन दोनों को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। A और E एक जगह, क्योंकि इनका जो फैलने का साधन है वो वाटर बॉर्न कहते हैं कि दूषित पानी से, और फीको ओरल रूट, मतलब कि अगर हम स्टूल में वायरस को एक्सक्रीट करते हैं तो वो किसी भी साधन से अगर अंदर शरीर में चला जाता है दूसरे के, तो उसको इन्फेक्शन करता है। और दूसरा ग्रुप हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि ब्लड के रास्ते से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ट्रांसमिट होता है या प्रेग्नेंट मदर से बेबी को ट्रांसमिट होता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि एड्स वायरस स्प्रेड करता है वैसे ही स्प्रेड करता है। तो इससे सबसे बड़ा इलाज है कि इससे बचना सीखना। अगर बचना सीखना है तो हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखना पड़ता है। तो ए और ई से बचने के लिए तो सीधी सी बात है, साफ साफ पानी, साफ सीवरेज होनी चाहिए। हम अपनी पर्सनल हाइजीन को, चाहे वो हैंड वॉशिंग है और क्लीन वाटर से अपने टैंक्स को क्लियर करना, और उसके हिसाब से सीवरेज को भी ठीक रखना, कहीं इसमें स्टैग्नेशन नहीं हो, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यही एक सबसे बड़ा एक साधन है, इससे बचा जा सकता है। और हेपेटाइटिस ई की कोई वैक्सीनेशन नहीं है आज तक। हेपेटाइटिस ए की है, वो हम सिलेक्ट पॉपुलेशन को लगाते हैं। अब आते हैं बी और सी। बी और सी, जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट या प्रेग्नेंट मदर से बच्चे को ट्रांसमिट होता है। तो इसकी बचाव के लिए क्या आवश्यक है, वो है सेफ नीडल्स। कि जो भी नीडल डिस्पोजेबल्स यूज़ होती हैं, जो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में जाते हैं, ब्लड बैंक्स में स्क्रीनिंग होता है, वो सब प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको वहाँ से आ सकता है। और इसी तरह से जो एक डेली की छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें भी हमें बचाव करना है। एक दूसरे का टूथब्रश भी नहीं यूज़ करना। इसी तरह से हम नेल कटर है, वो एक परिवार में सेम ही नेल कटर होता है, पर अगर वो साथ में स्किन को कई बार काट कर ब्लड आ जाता है तो वो भी कंटेमिनेट कर सकता है। इसी तरह से कोई भी, अगर हम हाथ से टॉवल से ही रब करते हैं और कोई छोटा मोटा ज़ख्म है उससे भी वो, और उसी को शेयर कर लेते हैं तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेज़र यूज़ करते हैं वो शेयर ना किया जाए, और बार्बर्स को भी एक ब्लेड हर बार बदलना चाहिए। और फिर आता है सेफ ब्लड। हर ब्लड बैंक आज के दिन में कंपल्सरी है कि वो उसको स्क्रीन करें। पर ये मैं बताऊं कि स्क्रीन करने के बाद भी कुछ परसेंटेज ब्लड सैंपल्स ऐसे होते हैं जो उसको नहीं पिकअप कर सकते। जब भी कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की बात आती है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए देखा गया है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं या जो सेम सेक्स पार्टनर्स हैं उनमें ये ज़्यादा आता है। जो आईवी लाइन एडिक्ट्स हैं, वो नीडल्स शेयर करते हैं, उनसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर प्रेग्नेंट मदर को टेस्टिंग आजकल सभी करते हैं कि उनको हेपेटाइटिस बी है, तो बच्चे की पैदा होते ही उनको वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। आज के दिन तक सी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, उसको हर न्यूबॉर्न को लगाना एडवाइजेबल है, और हर एडल्ट को भी, जो स्पेशली जो हाई रिस्क हैं, उनको भी वैक्सीन लगाना
आवश्यक है। और अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इनसे आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर से भी छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद।